ऑल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। और हाल है हम अपनी शहर दिल्ली में। तो गाइस आज हम ड्राइव कर अपनी होंडा ब्रियो और इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम एक नहीं अनेक है। खैर मेन जो मैकेनिकल प्रॉब्लम आ रही है, इसका जो क्लच प्लेट है वो प्रॉपर वर्न आउट हो चुका है। और मेन थिंग इज कि ये अपनी गलती से नहीं हुआ है। बेसिकली एक अपना दोस्त लेकर गया था गाड़ी, कहीं जाना था भाई को अपने कुछ पर्सनल कामों से। तो भाई रात में लेकर जाता है और सुबह आप अगर घर पर खड़ी कर जाता है गाड़ी और चाबी पकड़ा देता है, कुछ नहीं बोलता भाई वो हमारा। फिर हम इसको कुछ दिन बाद चलाते हैं तो पता चलता है इसका क्लच तो बर्न आउट हो चुका है प्रॉपर। भाई एक रिक्वेस्ट है, नो डाउट ये वीडियो वो वाला भाई भी देख रहा होगा, तो एक रिक्वेस्ट है उन भाइयों से कि भाई अगर आप लेकर जाते हो यार थोड़ी प्यार से गाड़ी चलाया करो यार। आप एक छोटी सी नादानी के चक्कर में, मजाक के चक्कर में बहुत पैसे लग जाते हैं। वही प्रॉब्लम अब शॉर्ट आउट कराने जा रहे हैं। जो क्लच है प्रॉपर वर्न आउट हो चुका है, बिल्कुल ही पिकअप नहीं ले रही गाड़ी। जैसे जैसे चल रही है तो लेकर जा रहे हैं उसको वर्कशॉप ही, वर्कशॉप आफ्टर मार्केट ही काम कराने वाले हैं अपन नहापुर मार्केट से, जहाँ से इसकी सर्विस कराई थी वहीं इसको लेके जा रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो उसका रियर व्हील है वहाँ से हमिंग का साउंड आ रहा है। बेसिकली रियल व्हील बैरिंग जो है ना वो नॉइज कर रहा है, तो उसको भी चेंज कराना है। तो फिलहाल आज हम ये दो काम कराने वाले हैं अपनी होंडा ब्रियो में। बेसिकली मैकेनिकली फिट होनी चाहिए तो वही फिट करने के लिए लेके जा रहे हैं वर्कशॉप। और आज ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कराते हैं। एंड गाइस एक चीज़ और, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपकी गाड़ी लेकर जाते हैं और कुछ भी प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, वो सिर्फ खड़ी कर जाते हैं, बताते नहीं है बिल्कुल भी। जब आप खुद चलाते हो गाड़ी, मतलब जो ऑनर, फिर उनको पता चलता है गाड़ी में ये प्रॉब्लम होगी, फिर उसको भाई को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तेरे वजह से हुई है। तब एट लास्ट पहले तो वो अग्री नहीं करते, लेकिन बाद में अग्री करते हैं। तो जरूर शेयर करना उन दोस्तों के साथ। फाइनली पहुंच गए हैं दीपक भाई की वर्कशॉप। और भाई कैसे हो? और ये भाई अपने मोनू भाई, काम शुरू हो गया है। और भाई कितना टाइम लगाने वाले हो आज? 3 घंटे। देख लो बस, भाई मोनू भाई ने कमेंट किया है। और अभी टाइम हो रहा है 3:23। तो 7:30 बजे तक हो जानी चाहिए वैसे, कोई 6:30। 3 घंटा गया भाई, देख लो। चलो भाई, बेसिकली टर्मिनल हटा रहे हैं, अब गाड़ी को लिफ्ट करेंगे जैक लगाकर, फिर गियर बॉक्स उतारेंगे हैं कम्प्लीटली इसका। बेसिकली भाई इस टायर को घुमा के देख रहे हैं कहीं इस वाले व्हील बैग में आवाज़ तो नहीं है। देखते हैं भाई इसमें ओके या नहीं है। खैर दो व्हील्स में आवाज़ तो है, लेफ्ट साइड वाला, फ्रंट भी और रियर भी। 2 बैग तो पक्के हो गए। और दोनों साइड के वाले ठीक है ना, उस साइड वाले ख़राब है। बस 6:05 और अभी भी काम चल रहा है। बेसिकली गियर बक्सा अभी उतरा नहीं है, सारे उसके नट वगैरह सब खुल चुके हैं, सारे स्क्रू वगैरह, लेकिन अभी भी नहीं उतरा बिकॉज जाम पड़ा है। बस पानी में इतनी चली है हमारी गाड़ी कि गियर बक्स से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बस 4 लोग लगे पड़े हैं। क्या देखते हैं और कितना टाइम लगता है। एंड फाइनली अपना गियर बक्सा निकल कर आ चुका है। बहुत टाइम लग गया इसमें क्योंकि बोल्ट ओपन हो गए थे, लेकिन जाम पड़ा था ये। वही फाइनली अपना ड्राइव एक्सल रिपेयर होके आ गया, लेफ्ट साइड वाला। ये जो बूट है प्रॉपर फट चुका था, इस साइड कुछ कंडीशन थी तो रिपेयर होकर आ गया। बूट डाला है इसमें और ग्रीसिंग वगैरह हुई है। अपना क्लच सेट आ गया है होंडा का जेन्युइन। इसके अंदर है क्लच और इसके अंदर प्रेशर प्लेट जो भाई अनबॉक्स कर रहे हैं अपने मोनू भाई। ये अपनी प्रेशर प्लेट, ये अपनी पुरानी वाली, ये है न्यू। और अब भाई क्लच प्लेट ओपन कर रहे हैं। ये है अपनी क्लच प्लेट
होंडा जेन्युइन, होंडा की ब्रांडिंग भी हो रखी है यहाँ पे होंडा। ये क्लच बेरिंग NSK का, बेसिकली जो इसके अंदर मतलब कंपनी लगा गई थी वो भी NSK का ही होता है। ये देखो बस, और नया लग चुका है इसमें। और अपनी जो सील है वो भी प्रॉपर ख़राब हो चुकी थी, तो नई सील आई है। देख लो, ये होंडा जेन्युइन नहीं मिली तो फ़िलहाल जो भी है ये लगाते हैं इसमें। और टाइम देख लो बस 6:46 हो चुके हैं, और देखिए कितना टाइम लगता है। पुराने क्लच की कंडीशन देख लो आप, प्रॉपर बोर्न आउट हो चुका है। इस तरह की होनी चाहिए यहाँ पे लेदर, और लेदर प्रॉपर घिस चुका है, जल चुका है प्रॉपर। तो फाइनली नए क्लच की फिटिंग शुरू हो गई है। वहाँ प्लेस है अपना क्लच प्लेट, और बाकी का पार्ट इधर पड़ा है। ये आ गया NSK ब्रांड का व्हील बैरिंग, राइट साइड का। रियर वाला प्रॉपर हबी आएगा, वो भी दिखाते हैं आपको, बता दो। बेसिकली ये है व्हील बैरिंग जो आवाज़ कर रहा है। और देख लो बस, होंडा की बैजिंग भी है यहाँ पे। बेसिकली जो इससे पहले लगा है वो भी होंडा का ही है, मतलब होंडा में यही लगा, NSK का ही लगा हुआ आता है। NSK मेंशन है यहाँ पे। तो भाई रियल व्हील का भी हब आ गया है। बेसिकली इसकी व्हील का बैरिंग हब, बेसिकली इसका बैरिंग से मिला नहीं, प्रॉपर हब मिला है। ये निकॉन का लगा दो भाई, पुराने वाला दिखाना। और ये है पुराने वाला, कंडीशन देख लो क्या गंदी हो रखी है। देख लो बस, और टाइम हो रहा है अभी 8:44, और अभी भी बस यही काम रह गया, बाकी क्लच व्लच का कंप्लीट हो गया है। और मनु भाई और कितना टाइम लगेगा? हो गया, चलो डन। ऑलमोस्ट बज चुके हैं 9, 8:56, और अपने सोनू भैया टेस्ट राइड ले रहे हैं। और भैया होगी ओके रिपोर्ट? हाँ एकदम ओके। लो अब तो हल्की से गाड़ी भाग रही है बस भैया, बस आराम से। अभी नया क्लच डाला है। कोई दिक्कत ना हो। और क्या काम हुआ आज गाड़ी में? आज हो इसका क्लच, और क्लच जो है व्हील बैरिंग डले हैं, और पिछला वो डला है, क्या नाम तुम्हारा, हाफ डला है। चलो भाई, और पहले पिकअप नहीं था गाड़ी के अंदर, अब आ गया, अब गाड़ी के अंदर पिकअप आ गया। अब एकदम ओके रिपोर्ट है। क्लच भी ऐसा हो गया मुलायम एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उस चीज में। अब गाड़ी जहाँ मर्जी ले आओ, भगाओ, पहाड़ों में ले आओ, जहाँ मर्जी ले आओ। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी का काम हो चुका है, आई मीन क्लच का प्रॉपर काम हो गया है। बेसिकली जो हमने क्लच डलवाया है वो होंडा जेन्युइन ने डलवाया, और भी ऑप्शन थे इम्पोर्टेड वाले, लोकल जिसे कहते हैं देसी लैंग्वेज में, वो नहीं डलवाया है, जेन्युइन डलवाया होंडा का क्लच सेट प्रॉपर। और अपनी गाड़ी में टोटल काम हुआ है, मतलब क्लच सेट का काम हुआ है, रियर व्हील बैरिंग लेफ्ट साइड की, और रियर लेफ्ट साइड की व्हील बैरिंग चेंज हुई है। बेसिकली जो पीछे रियर व्हील बैरिंग जो है वो पूरे हब के साथ ही आती है, तो प्रॉपर हब ही चेंज हुआ है। और इन सारे कामों के तकरीबन 12,500 रुपये कॉस्ट आई है, विदाउट लेथ वर्क, मतलब बिना खरादी का काम छोड़कर, और उसके भी 800 लगे हैं। और बेसिकली अपनी गाड़ी में जो एक्सेल का था, वो जो मैंने दिखाया आपको, उसका भी बूट फट गया था, तो वो भी रिपेयर हुआ है, जिसकी कॉस्ट मतलब लेथ का वर्क था उसमें, तो 700 उसके लगे हैं। तो ओवरऑल अपनी गाड़ी में छोटे छोटे और भी काम हुए। तो खैर मेन वर्क था अपना क्लच का, सेकंड थिंग व्हील बैरिंग और रियर व्हील बैरिंग हब का। तो ये सारी कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट आई है अपनी आज की 12,800। और सबकी पर्टिकुलर कॉस्ट जानना होगा तो आप कमेंट कर देना, तो या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि हर एक का कॉस्ट कितना था। और ये अपना काम हुआ है नहापुर मार्केट RK ऑटोमोबाइल्स के यहाँ पर। यहाँ से पहले हमने अपनी होंडा ब्रियो की सर्विस कराई थी। तो गाइस काम के लिए थम्स अप है। क्या दीपक भैया तो नहीं थे अभी, कहीं मतलब अपने होम टाउन गए हुए हैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, और अपने काम के लिए थम्स अप है बॉस। अब जो पिकअप है ना, अल्टीमेट हो गया। अपनी गाड़ी है CNG पर, और ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा कि अपनी CNG पे चल रही है। इतना ज़्यादा स्मूथ क्लच हो गया ना, एकदम बटरी स्मूथ हो गया क्लच। और इनिशियल पे हल्की सी भी रेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है बस। खैर भाई क्लच प्लेट चेंज हुई है और जेन्युइन डलवाई है,
तो वही फ़र्क तो पड़ेगा ही ना, नो डाउट। खैर आफ्टर ऑल बड़ा मस्त एक्सपीरियंस था। अब अपनी गाड़ी में 2 काम रह गए बेसिकली, अपनी गाड़ी को पूरा एकदम टिच करने में, मतलब परफेक्ट करने के लिए। सस्पेंशन का वर्क और पेंटिंग का, खैर वो कभी वो देखेंगे ये 2 काम, लेकिन अपना मेन काम था मैकेनिकली फिट हो, तो वो हो चुकी है अपनी गाड़ी। एंड गाड़ी के अंदर जो हमिंग साउंड थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले हमिंग साउंड ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा था कि सपोज को ड्राइवर पे बैठ के हम बातें कर रहे हैं ना, तो उनको ही बोलना पड़ता भाई थोड़ा सा लाउड बोल लो। ये हमिंग साउंड इतना ज़्यादा था, वो इरिटेट बहुत ज़्यादा कर रहा था। गाइस अगर आपको भी अपनी गाड़ी का मतलब मैकेनिकल वर्क कराना है सस्पेंशन रिलेटेड, तो आप आके ऑटोमोबाइल करा सकते हैं। बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन पर एड्रेस मेंशन कर दिया और कॉन्टेक्ट नंबर भी। तो गाइस आज का कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड गाइस और हाँ दोस्त, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम थोड़ा यार ध्यान रखना है यार, परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो ये अपनी गाड़ी है ना, दिल्ली NCR डेली रन करती है, एटलीस्ट 100 किलोमीटर की ट्रैवलिंग तो है डेली की एटलीस्ट। तो भाई प्लीज़ यार कष्ट है यार। तो ये चलो मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Your life, live your dream. It's the sound of soul in me.